एपी पाठक की बाबू धाम ट्रस्ट ने आम जनमानस की समस्याओं के समाधान में पेश किया मिसाल। पूर्व नौकरशाह एपी पाठक तथा बाबू धाम ट्रस्ट के संस्थापक एपी पाठक ने समाज सेवा तथा आम जनमानस के समस्याओं के समाधान के लिए एक नज़ीर पेश किया है। उन्होंने सन 2008 में बाबू धाम ट्रस्ट की स्थापना के बाद से ही एपी पाठक ने चंपारण के लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठा रखा है। चंपारण की आधारभूत संरचनाओं का विकास, रोड, नाली, स्कूल, आंगनवाड़ी और महिलाओं के लिए स्किल सेंटर की स्थापना के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम एपी पाठक ने किया। गरीबों के बीच कंबल वितरण, अनाज वितरण तथा उनको हर संभव मदद करने का लगातार काम एपी पाठक करते आ रहे हैं। कोरोना काल में एपी पाठक की बाबू धाम ट्रस्ट ने चंपारण के अधिकांश इलाकों को सेंसिटाइज्ड कराया, साथ ही लाखों लोगों को पक्का पकाया भोजन दिया गया। मास्क, दवाएं और अन्य जरूरी सामानों की निर्बाध आपूर्ति बाबू धाम ट्रस्ट ने लगातार पूरे कोरोना काल में किया। हजारों युवाओं को नौकरी, शिक्षा और स्वरोजगार में एपी पाठक ने मदद कर रखा है। बाबू धाम ट्रस्ट के संस्थापक एपी पाठक गरीब लड़कियों की शादी और उनका स्वावलंबन का काम करते आ रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एपी पाठक ने वर्षों पूर्व अपने मातृभूमि पंचायत में आम जनमानस की विवादों और समस्याओं को समाधान हेतु बाबू धाम ग्रामीण सेवा संकल्प समिति की स्थापना कर रखा है, जिसमें समाज के हर तबके से लोगों को सदस्य बनाया गया है। बाबू धाम ग्रामीण सेवा संकल्प समिति, जो बाबू धाम ट्रस्ट की एक शाखा है जिसके संस्थापक एपी पाठक है, उस संगठन ने अभी तक भूमि विवाद, लड़ाई झगड़ा और अन्य सैकड़ों विवादों का समाधान आपसी पंचायत और सहयोग से कराया है। जब से बाबू धाम सेवा संकल्प समिति की स्थापना हुई है, तब से पंचायत के झगड़े थाने पर नहीं जाते अथवा जाने के बाद भी संकल्प समिति समाधान कर देती है। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में बाबू धाम ट्रस्ट ने अभूतपूर्व काम किया है। निःशुल्क बाबू धाम शिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही अपने मातृभूमि बड़गांव में सरकारी महाविद्यालय के लिए करोड़ों की जमीन निःशुल्क दान में दिया, जिसके फलस्वरूप आज गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो एपी पाठक और उनकी बाबू धाम ट्रस्ट ने समाज सेवा की नजीर पेश किया है। उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय जो बड़गांव में अभी दिख रहा है, जी। जमीन अपना भूमि दान दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य है सर कि एपी पाठक जो बापू धाम ट्रस्ट के संस्थापक हैं, ये उन्होंने बहुत दान देते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई मरीज हो, या किसी की लड़की की शादी हो, या कोई दाह संस्कार कैसा हो, इसमें वो मदद करते हैं। उस तरह उन्होंने ये स्कूल को यहाँ से जाने से बचा लिया और अपने 3.5 कट्ठा जमीन, 10 लाख से ऊपर की संपत्ति उन्होंने फ्री में दान दिए हैं। और आज जो हम लोग देख रहे हैं, उन्हीं के बदौलत है ये स्कूल दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ ये स्कूल दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ ज़मीन कोई देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक वही है जिन्होंने अपना ज़मीन दान दे करके ये मिसाल कायम किया है कि अभी भी यहाँ पे लोग हैं जो दान दे करके कुछ ना कुछ बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा काम को कर सकते हैं। हम ट्रस्ट की स्थापना की 2008 में, और उस समय हम लोग क्षेत्र में जाकर के गरीबों के बीच में हम लोग कंबल बांटना, कपड़े बांटना, ये सब कर रहे थे, समस्याओं का समाधान कर रहे थे सब जगह। बट अपने गांव में ही जब मुझे पता चलता था कि कोई हमारे पास आता था पैरवी कराने के लिए कि सर हमको थाना में पैरवी कर दीजिए, उसने हमारे बच्चे को मार दिया, हमारे बच्चे के साथ छेड़छाड़ कर दिया, हमारे किसी ज़मीन का कोई विवाद आ जाता है, सब लोग तो हम मान लो एक पैरवी कर रहे हैं तो दूसरा पर नाराज। तो इसलिए हमने फिर इस सब को देखते हुए कि इस पंचायत के लिए जो भी इस तरह का समस्या आएगा, जो भी झगड़ा या आपस में दूसरा जो थाना में न जाए, उसके लिए एक हमने कमेटी का गठन किया। उसका नाम रखा बाबू धाम ट्रस्ट ग्रामीण संकल्प समिति, जिसका अध्यक्ष हमने जोगिंदर पाठक जी को बनाया। और इसमें से कम 8-10 लोग हमारे हैं, संयोजक हमारे हरिवंश पाठक हैं, हमारे अरुण पाठक हैं, शशिकांत पाठक हैं। इस तरह से और भी लोगों को हम लोगों ने इस कमेटी में गठन किया और कमेटी को पूरा अधिकार दिया। मोहन राम भी जी हैं, मैंने हर एक तरह के लोग इसमें कमेटी में हमने रखा, हर एक कास्ट के लोगों को रखा, और इसमें हमने अधिकार दिया कि जो भी हरबंस आ जाए, जो भी इस समस्या कोई आएगा, इस तरह का कोई समस्या आएगा, तो कोई थाने में नहीं जाएगा, इस कमेटी के पास आए, कमेटी को एक दरखास्त देगा और कमेटी फिर उसकी जांच करेगी और दोनों लोगों को बैठाएगी, दोनों को समस्या का समाधान, दोनों को आपस में बैठा करके एक उसका समस्या का समाधान करेगी। अगर किसी ने गलती किया है तो उसको दंडित भी करेगी और उस पर दंड लगाएगी, और उसको अगर जुर्माना भी भरना पड़ता है जुर्माना देगी। और लोग बाग खुशी से ये चीज़ को स्वीकार करते थे और जुर्माना भी देते थे। उसके अलावा इस कमेटी ने बहुत अच्छा भी काम किया है कि किसी गरीब की बच्ची की शादी करनी है, वहाँ भी कमेटी ने मदद किया है। हमारे हरवंश पाठक जी हैं, हमारा बहुत ही मदद करता है, वो भी हमारे कमेटी के संयोजक हैं। और उसमें किसी का दवा
किसी को दिखाना होता है डॉक्टर के यहाँ, वहाँ जा मदद करती है, वहाँ दवा देती है। किसी के यहाँ कोई मौत हो जाती है तो उसको, गरीब है नहीं होता तो उसका सारा का सारा खर्च वहन करती है। तो इस तरह से ये कमेटी बहुत ही एक यूनिक कमेटी है जो कि पूरे पंचायत के लिए, ये हमारे पूरे महुई पंचायत के लिए जो है इसका पूरा समाधान करने की कोशिश करती है। और अभी तक लिखित में तो कुछ है, प्लस 200 से 250 ऐसी समस्याओं का समाधान ये कमेटी कर चुकी है। ये 2018 में हमने इसको कमेटी को गठित किया था और उस तभी से ये कमेटी ये अपने काम कर रही है और ये बहुत ही लाजवाब कमेटी एक तरह से। उसके बाद इस मामला थाना में नहीं गया कोई? नहीं, इस पंचायत का इस तरह का कोई थाना में नहीं गया, एक्सेप्ट एक आध दो काम जो मामला होगा जो कि, और थाना में गया भी तो वो वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ज्यादा विश्वास है, इस कमेटी में इतना विश्वास है कि ऐसा मैंने अभी तक दूसरे जगह इस पूरे चंपारण जिला में इस तरह की कोई कमेटी ऐसा गठित नहीं है। यूनिक कमेटी है ये। और बहुत से, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, इन लोग से उतनी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन इस कमेटी ने एक ऐसा काम करके दिखाया है कि ये एक ये काबिल तारीफ है इस कमेटी का, और इसमें हर एक तरह की मदद